नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। बहुत बच्चों की करंट अफेयर्स को लेके इश्यूज आते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हम लोगों ने कई क्लासेस ली हैं और डिस्कशन किया है कि कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स को पढ़ने के बेसिकली होते हैं दो तरीके। एक होता है मैगजीन से और एक क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाए, न्यूज़पेपर रीडिंग में को किस तरह से किया जाए, उसके विषय पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट होता है, खासतौर से पीसीएस लेवल, अपर पीसीएस या अब तो लगभग ग्रुप बी या ग्रुप सी की परीक्षाएं भी न्यूज़पेपर से सीधे करंट आपको दिखता है। तो अगर आप ये न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी करनी सीख गए तो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं वो आपके लिए सिर्फ रिवीजन की तरह होंगी और आपके सामने जो करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट आप 80 से 90% क्वेश्चन को निपटा देंगे। अब हम जब कंपटीशन की बात करते हैं तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पेपर सामने आता है जिसका दिमाग में सबसे पहले नाम आता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, है ना। ये दो बहुत प्रतिष्ठित पत्र हैं जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास या स्टडी करने वाले बच्चों को पढ़ने चाहिए। इनमें से कोई एक पेपर, द हिंदू की अपने आप में सर्वोत्तमता शानदार है और जोरदार लेखन होता है इसका, बहुत पतला पेपर और भारत का सबसे महंगा न्यूज़पेपर भी इसको माना जाए। 10 रुपये का तक का पेपर आता है ये। इसकी रीडिंग कैसे की जाए और इसकी रीडिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप इसकी रीडिंग करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर डन है। लेकिन क्या क्या चीज़ें तैयार की जाए और कैसे हम लोग को क्या चीज़ें नोट डाउन करने वाले, क्या चीज़ें स्ट्राइक आउट करने वाली हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में अच्छी चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है और ये तब हो पाएगा जब हम ख़राब चीज़ को स्ट्राइक आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे पास 9 अप्रैल है और मेरे पास आज की डेट का ही न्यूज़पेपर है, 9 अप्रैल का न्यूज़पेपर है और उसको हम लोग डिस्कस कर जाएंगे किस प्रकार से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। एक नोटबुक की कॉपी बनाई जाए जिसमें आप लोग डेली बेसिस के डेट डाल के न्यूज़पेपर की पूरा एनालिसिस एक पेज पे, चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 से 2 पेजों पे, और आप उस कॉपी के आधे भाग में पीछे हिस्से में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते रहिए। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक डाल दिया, दूसरा कोई बड़े जो डिबेट वाले मुद्दे चल रहे हैं उसको छोड़ दिया, उसका पॉइंट लिख दिया, जैसे इंडो अमेरिकन रिलेशन। अब उसमें जब भी कुछ किसी न्यूज़पेपर में आया वहाँ पॉइंट आउट कर दिया, वहाँ पॉइंट आउट कर दिया। ये सब चीज़ें आपके एस्से में और एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। जैसे रफ़ाल हो गया, रफ़ाल पे आप 6 महीने का पेपर उठा के देखेंगे तो हर 10-15 दिन बाद कुछ ना कुछ आया होगा, क्योंकि एक दिन में सारी न्यूज़ नहीं आती है। तो आपको बड़ी डिबेट के लिए कॉलम बना दीजिए और नॉर्मल के लिए एक एक पेज पे उतारते जाइए, चीज़ें खत्म होंगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको छोड़नी होती हैं डेली बेसिस की न्यूज़पेपर में। बहुत से ऐसे पेजेस होते हैं जो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी हम लोग उस पर भी अननेसेसरी दबाव बना देते हैं और अपने नोट्स बिना बात हैवी कर लेते हैं। तो देखिए, ये होता है फ्रंट पेज हमेशा पढ़ना होता है और हम किस तरह से लेके इसको आगे चलेंगे। जैसे कि इसमें पहला पेज अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूज़ दी गई है किसकी, रफ़ाल की। रफ़ाल, मोदी गवर्नमेंट गेव अनप्रेसिडेंटेड वेवर्स इन ऑफसेट एग्रीमेंट। अब देखिए, ये न्यूज़ आपको लिखनी है, ये न्यूज़ आपको पकड़नी है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि रफ़ाल के लेके पूरी डिटेल में आप जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे जो पहले से डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने रफ़ाल का पहले लिखा होगा, तो इस पॉइंट को आपको वहीं दिखना होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पकड़नी है, ऑफसेट एग्रीमेंट क्या होते हैं, कौन सी कंपनी थी जिसने रफ़ाल को बनाया, दसॉल्ट के बारे में, भारत फ्रांस का एमओयू हुआ था, इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री से जाएंगे, पहली बार इसका जिक्र कब हुआ था, किस जनरेशन का ये फाइटर प्लेन है, किस बनाया, क्यों बनाया था, मतलब खासतौर से भारत ने इसको क्यों प्रायोरिटी ली, ग्रिफिन को क्यों नहीं लिया, बिकॉज ग्रिफिन भी इसका कंपटीटर था। यहाँ से चलते हुए फिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या इशू थे, क्या क्या इशू है। इसमें आपको कुछ प्राइस कोट करने पड़ेंगे। ये प्राइस आपको एग्जाम में करंट पे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, जब आप कभी अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो वहाँ इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए क्या, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिन उन आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है। ये देखिए, द वेवर कंसर्न 2 की इशूज़, यहाँ पे इसको पकड़ के, द प्रोविजन ऑफ टू मेड टू द ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर आर्बिट्रेशन एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उसके एक्ट के बारे में बातचीत की गई थी। यहाँ ये चीज़ें सब लिखनी है आपको। और आपने अगर आप वो पन्ना खोल के देखेंगे जहाँ आप रफ़ाल के बारे में देख रहे थे, तो अगर यहाँ वो सेम चीज़ लिखी हुई है तो छोड़ देना, मत लिखना। फिर आगे चलते हुए आपको उसमें कुछ सीधे सीधे की पॉइंट दिखेंगे कि जो आप सीधे याद कर लेंगे, जैसे कि सीधे क्लॉजेज हैं। अगर आप इनको अपने एसेज में या अपने एग्जाम में यूज़ करते हैं तो ये बहुत इंप्रेसिव आंसर बन सकते हैं। कभी भी बायस्ड आंसर नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, एक न्यूट्रलिस्ट आंसर लिखना चाहिए और गवर्नमेंट का अगेंस्ट का आंसर भी नहीं लिखना चाहिए। हमको बैलेंस चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। तो एक तो न्यूज़ हो गई आपकी, ये आप यूज़ करेंगे इसमें। अब देखिए, अब इसमें जैसे
अगली चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं पेपर को अगर थोड़ा सा ऊपर करूँ, फ्रंट पेज चल रहा है अभी भी। अब इसमें अगली न्यूज़ क्या आ रही है कि बीजेपी मैनिफेस्टो कीप्स फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी फार्म। अब ये पॉलिटिकल हो गया, ये पॉलिटिकल मामला हो गया, बिल्कुल नहीं लिखना है इसको, देखो भी मत, चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। फार्मर सपोर्ट की बात हो रही है तो मोदी जी की स्कीम खूब हम लोगों ने सुना है, फार्मर की सपोर्ट की बात 2022 तक वो डबल करना है ना, ये सब चीज़ जैम ध्यान रखना है, जनगण अकाउंट, आधार, मोबाइल, ये सब स्कीम्स वगैरह। अब देखिए दूसरा क्या, एडवांटेज एनडीए, ये किसी ना पोल एग्जिट पोल की बात हो रही है, तो ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ आपको नहीं लिखनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वीवीपैट की काउंटिंग को बढ़ाया जाएगा। वीवीपैट की जो हर विधानसभा में एक वीवीपैट की काउंटिंग थी, अब 5 काउंटिंग की जाएगी, 5 वीवीपैट की। तो ये वीवीपैट क्या होता है, बहुत न्यूज़ में आ रहा है, इलेक्शन में है, तो इसके ऊपर आपको पढ़ना होगा, है ना। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर भारत में ईवीएम का थोड़ा सा कल्चर पता होना चाहिए, कब से स्टार्ट हुआ था, पहला स्टेट कहाँ था, कौन सा था जहाँ ईवीएम स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत हल्का सा पता होना चाहिए, कभी ये क्वेश्चन घूम के आ जाएगा। तो ये वाली न्यूज़ हमें करनी है। तो अब फ्रंट पेज पर अब तक हमको सिर्फ 2 न्यूज़ मिली, नीचे क्या है, ये नीचे ये ऐड वाला पोर्शन है, तो दिखेगा नहीं आपको ऑनलाइन का अगर आप पेपर लेते हैं तो। फिर अब आ गए हम सेकंड में, ये हमारा सेकंड पेज है, ये देखिए सेकंड पेज मेनली पॉलिटिकल होता है, लोकल न्यूज़ पॉलिटिकल। सेकंड पेज आपको बिल्कुल से नहीं देखना होता है। सेकंड पेज में आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको ना राहुल, प्रियंका या ऐसी न्यूज़ देखेंगे, हापुड़ में किलिंग हो गई, नहीं है, लोकल न्यूज़ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ देख सकते हैं कि अनटाइमली बारिश ने किसानों की परेशानी खड़ी कर दी है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा कि इस मौसम में बारिश अचानक से कहाँ आ गई, हेल स्टॉर्म कैसे डेवलप हो गया, रबी खरीफ का थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये पता है आपको, ठीक है। तो सेकंड पेज ऑलमोस्ट हर बार हम लोगों को लीव कर देना चाहिए, लगभग सरसरी निगाह से। थर्ड पेज देखिए पॉलिटिकल है, देखिए एमएलए साहब को टिकट नहीं मिली, स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, क्या हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूरी ऐड है, आगे चलेंगे। चौथा पेज अगर आप देखते हैं, अभी नेशनल लेवल पे हम जा रहे हैं। नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल न्यूज़ है हटा दो, पॉलिटिकल न्यूज़ हैं जो हट रही हैं वो। अब देखिए नेशनल लेवल पे ये जेडीएस की कुछ बात आ गई, हटा दिया हम लोगों ने। जेडीएस का मतलब कुछ नहीं, कांग्रेस ऑफर क्लीन पॉलिटिक्स इन तेलंगाना, सचिन पायलट बोल रहे हैं, हटा दो इसको, अपने लिए नो रीजन वाई मोदी शुड बी कीप्ड बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हटाओ, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेज भी रूल आउट हो गया। लोग कहते हैं ना 2-2 घंटे लग जाते हैं, इस तरीके से करिए। अब देखिए क्या है ये, अब ये आ गया नेक्स्ट हमारा पेज, ये भी नेशनल पेज ही चल रहा है। अब एलओसी क्रिकेट जम्मू में क्या चला, जम्मू की कंडीशन आपको पता ही है, जम्मू के ऊपर पूरा पेज बना लीजिए अच्छे से, और उसमें चीज़ों को ऐड करते रहिए, कौन मरा कौन नहीं मरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी अरेस्ट हो गई वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यासीन मलिक को दिल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। JKLF के चीफ हैं, वो इंपॉर्टेंट है। किस केस को ओपन किया गया है, रूबिया सईद वाला केस जो ना, वो वाला ओपन किया गया है, और जो किलिंग हुई थी कश्मीरी पंडितों की उसके बारे में, वो आप देख सकते हैं। और ये पॉलिटिकल है, तो इसे हटा देंगे आप। हरियाणा अपोजिशन अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जज वाइफ इनटू इन्फॉर्मेशन बनाए, हटा दो इसको, सब पॉलिटिकल है। अब आप आगे चलिए। अब देखिए ये हमारा नेशनल पेज में अभी क्या आ गया है, आर्मी गेट्स धनुष आर्टिलरी गन, धनुष तोप का भारत के आर्मी में इंडक्शन हो गया है, उसको मिला लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। अब ये क्या है, इट इज़ द इंडिजिनस स्वदेशी निर्मित अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बोफोर्स तोप। जो बोफोर्स तोप थी जो 1980 में ली गई थी, उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ये भारत में बनाया गया है। अब इसको कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया, कहाँ पे क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है ना। कितने mm की, 155 mm की है, किसने बनाई है, कहाँ बनी है, सारी चीज़ें आपको ये लिखनी है, इसके नोट्स बनेंगे, तो ये न्यूज़ लिखनी है। चलिए अब हिंदू का पीस प्राइज़ है, तो इसका अवॉइड कर सकते हैं आप, इतना पेपर में नहीं आता ये। कोई और पीस प्राइज़ अगर है, कोई और चीज़ है तो आप देखनी होगी। अब मैं जा रहा हूँ आगे की ओर। अब मैं आया ऊपर, तो एक न्यूज़ दिख रही है मेरे को, IIT मद्रास टॉप सेंटर्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। भैया इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आ गई है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे कैसे है ना। IIT मुंबई ओवरऑल रैंकिंग में रैंक 1 है, यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु है, ठीक है। ये सारी रैंकिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेजों की रैंकिंग, नेशनल कॉलेज कितनी, उनकी रैंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ चलेंगे, अब ये देखिए कैंपेन की बात हो रही है, पॉलिटिकल कैंपेन, कुछ नहीं होगा। टिकटॉक के ऊपर बैन लगने की बात हो रही है, थोड़ा सा जान जाओ कि क्यों बैन लगाया जा रहा है, किस लिए बैन लगाया जा रहा है, क्या रीज़न है। जो ऑब्सीन वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, जो अनमीनिंगफुल चीज़ें वहाँ टिकटॉक पे आ रही थी, एक ऐप है, तो उसके ऊपर ऐप टिकटॉक के बहुत जल्दी ही $75 बिलियन बनने वाली एक ऐप बेस्ड कंपनी स्टार्टअप हो गया, उसके विषय में थोड़ा पढ़ लेना, तो ये न्यूज़ कर सकते हैं। आगे की ओर चलेंगे। अब आगे आपका एडिटोरियल देखिए करंट अफेयर्स अपना किसी टॉपिक पर ज्ञान बनाने के लिए होता है, तो ये आपको पढ़ना है।
किसी भी मुद्दे पे हो आपको पढ़ना है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नहीं हो, बिकॉज वो एक समझ की बात डेवलप करता है, एक परसेप्शन की बात करता है राइटर जो भी होता है, और राइटर के अपने व्यू होते हैं, वो आप पे अपने व्यू थोप नहीं रहा है, तो आप इसकी बातों को सच नहीं मान सकते, आप उसको एक व्यू की तरह ले सकते हैं, उससे अपना एक व्यू पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, ओपन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम जुडिशरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मस्ट नॉट वरी अबाउट द पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है भैया, डैम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है जी। कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, मतलब पब्लिक डोमेन में चीज़ों को लाने की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने पड़े। इसमें 6 सब मिला के 5 से 6 छोटे बड़े मिला के टोटल आते हैं। फाइटिंग टुगेदर, ये चुनावी चीज़ों की बात हो रही है, क्या चाहिए, इसको सिर्फ आप रफली लेके चले जाए, इसके नोट्स बनाए, लेकिन आप समझ जाएंगे क्या ताना बाना चल रहा है। आगे आप चलेंगे तो दूसरा आर्टिकल ये आ गया, प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर द गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने गोलन हाइट्स को अप्रूव कर दिया कि हाँ ये इजराइल का पार्ट है, तो उसके ऊपर डिटेल में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है इसको, समझ गया आप। इस तरीके से मालदीव्स का तो भैया बहुत बड़ी रामायण है। आपको पता है कि जब मालदीव्स, भारत के मालदीव से बहुत अच्छे संबंध थे, बीच में जो यमीन जी की सरकार आ गई थी तो उस समय कुछ बड़े हमारे संबंध खराब हो गए थे, चाइना की एंट्री हो गई थी, लेकिन अब फिर से जो मोहम्मद सलाह की फिर से एंट्री हो गई है, वो जीत गए हैं, उनकी पार्टी वहाँ पे जीत गई चुनाव में, तो भारत सरकार की फिर पकड़ वहाँ मजबूत हो गई है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली इंडियन ओशन में मालदीव्स का भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे ये आपको वहाँ दिखेगा, मालदीवियन वेव प्रेजेंट साले कंसोलिडेट पावर विथ पीडीपीज एमडीपीज विक्ट्री इन पार्लियामेंट्री पोस्ट। पीएम मोदी ने बधाई भी दी है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये लिखनी है, ये पढ़नी है, और इसको टेपना नहीं है, अपना जिस्ट अपने शब्दों में लिख देना है। देखिए, इंडिया मालदीव पूरा रिलेशन के बाद पूरा आ गया ना टिंग टोंग, ये है पूरा, ठीक है। वायनाड का चाहो तो छोड़ दो, वो राहुल गांधी के वायनाड इलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे बीजेपी मैनिफेस्टो हटा दो, एकदम काट दो, बीजेपी का मैनिफेस्टो एकदम काटेंगे, ठीक है, छोड़ दो। पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज वीवीपैट वेरिफिकेशन, वही वाली बात घूम के आ गई, इसका मतलब हमने पहले लिख लिया था, काम खत्म। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या बात चल रही है, मैनिफेस्टो में कुछ जिक्र है, तो पॉलिटिकली एंगल से नहीं, कुछ पॉइंट अगर इसमें दिए गए होंगे तो वो देख लेना। चलो जी आगे चलते हैं। अगर IAF ने भैया प्रूफ दिए हैं कि F-16 गिराया था हमने, ठीक है। अब ये पढ़ना, इसमें आपको डेफिनेशन कुछ पढ़नी पड़ेगी भैया। हाँ देखो जी, बालाकोट हुआ था, फिर इसमें एक सिस्टम एवैक्स का नाम बार बार आ रहा है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, है ना, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसके बारे में पता होना चाहिए। रडार के जो दिखा रखे थे क्या थी, ये ई सिग्नेचर क्या होता है, किसको गिराया था, F-16 गिरा था, MiG-21 बाइसन ने, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो F-16 कौन बनाता है, लॉकहीड मार्टिन बनाता है, अमेरिका कंपनी। इसके बड़े अपग्रेडेड वर्जन आ गए, F-22 भी आ गया है जो कि बहुत आगे चल रहा है, F-35 भी है, ग्लोबल ब्रांड होने जा रहे हैं ये लोग, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। विजय माल्या का एक्सट्रेडिशन अपील के अगेंस्ट में जो अपील कर रहे थे ब्रिटेन में, वो ये रिजेक्ट हो गई, ये इंडियन के लिए बड़ी अचीवमेंट है। और नीरव मोदी भी बंद हैं, तो ये आपको देखना है, इन साहब की कारस्तानी आपको देखती रहनी है, ठीक है। उसको अवॉइड कर सकते हैं आप लोग, वो टैक्स की रेट पढ़िए। अब फिर ये पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई चिराग पासवान जी की, छोड़ दो, ये पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, चलने दो, ये सब सही नहीं है। एडवांटेज एंड ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। सिंगिंग द नेशंस होप कीपिंग ए पीपल्स फेथ, ठीक है, ये सारा इलेक्शन का निकाल दो। अब आ गया, फिर से आ गया भैया फ्रंट पेज वाली मेन न्यूज़ का, उसकी डिटेल यहाँ से हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अब आगे यूएस के ऊपर, यूएस में बहुत बड़ी समस्या इसमें चल रही है माइग्रेशन की। माइग्रेशन के ऊपर हमारे जो ट्रंप साहब हैं बिल्कुल लड़े बैठे हुए, मैक्सिको के आप लोग देख रहे हैं दीवार बनाने पे लगे हुए हैं, और माइग्रेशन को बोल दिया भाई लोग, प्रवासी लोग अब चले जाओ, हम माइग्रेशन को और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको नज़र रखते हुए आपको ये लिखना पड़ेगा। नेशनलिज्म इस पूरे दुनिया में इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है, संक्रामक रोग की तरह राष्ट्रवाद हर राष्ट्र में फैल रहा है। भारत में भी राष्ट्रवाद है, अमेरिका में भी राष्ट्रवाद है, जहाँ नेशन फर्स्ट की थ्योरी आती है, तो ये सब चीज़ें उस कंटेक्स्ट में आपको देखनी पड़ेंगी। फिर मैंने जैसे बताया था कि मालदीव्स के राष्ट्रपति को मोदी साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, आप मतलब समझ रहे होंगे, समझ गए ना, लिखना है मालदीव्स वाला काम। अब देखिए, ईरान को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएस डेजिग्नेट्स ईरान्स एलीट मिलिट्री यूनिट एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ईरान की एक बड़ी मिलिट्री यूनिट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। मतलब ईरान के साथ रिलेशन और ख़राब हो रहे हैं। दुनिया में नेक्सस देखिए, ईरान, चाइना और रशिया का एक नेक्सस है, ठीक है। अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल का एक नेक्सस है। भले सऊदी अरब इजराइल की ना बनती हो, लेकिन ये इस तरह के साथ थोड़ा गल्फ में देखना होगा मिडिल ईस्ट में आपको, और इसको देखना पड़ेगा कि P+5 जब फेल हो गया ईरान के साथ,
फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शन पुट अप करने की बात करने लग गया अमेरिका, और ये उसी के तहत चलाया जाने वाला कदम है। अब आगे इकोनॉमिक फ्रंट पे देख लो भैया, जेट एयरवेज बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? सबसे पहले शुरुआत हुई यहाँ से कि भैया ये जो बोइंग 737 मैक्स गिरने शुरू हुए, तो जेट एयरवेज को भी काफ़ी सारे विमान उतारने पड़े। उस चक्कर में इनके घाटे बढ़ते गए, और पहले से ये लोग कर्जे में थे, और फिर बड़ी समस्या आई। हाल ही में SBI ने इनको 1500 करोड़ का कर्ज दिया है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली इसमें गिरावट आ रही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जेट एयरवेज के मालिक भी अब ट्रस्ट जो बोर्ड की मीटिंग से भी निकल चुके हैं, बोर्ड के मतलब समूह से भी निकल चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए, ये आपको न्यूज़ लिखनी है। PVs grew 2.79% in FY19, the slowest in 5 years। ये माइट भी देख लो आप लोग, हाँ CM का रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ ये इकोनॉमिक फ्रंट पे देख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक की देखिए, किसी कंपनी विशेष, नॉर्मल सी कंपनी विशेष की कोई चीज़ है तो हटा दो, इसको मत लिखो, ठीक है ना। जैसे कि HDFC का प्रॉफिट कितना है, ये रहने दो, इतना ही आता है। हाँ, ये रहा WBPAX इंडियाज़ वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया ग्रो 7.5% रहेगी। लो भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया यहाँ से। ये चीज़ें हर बार नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको लिख लेंगे कि इंडिया की ग्रोथ को कोई इंटरनेशनल बॉडी अगर रिकमेंड कर रही है कि इतनी हो सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इंडिया बुल का मर्जर हो रहा है, मर्जर विद इंडिया बुल्स हाउसिंग मिल, ये हटाइए इसको। अब यहाँ पे इसमें देखना पड़ेगा, इसमें सैमसंग इंट्रोड्यूस न्यू लाइन, इंपॉर्टेंट नहीं है। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज डिनाइज लिंक टू 1.2 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉप, ये पढ़ना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या लफड़ा है ये, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम आ रहा है, ये देखना है आपको, ठीक है। आगे की ओर अगर आप चलते हैं तो देखेंगे IPL को भी देखो चाहे मत देखो, कोई मतलब नहीं। IPL का फाइनल स्कोर जब आएगा ना, विनर, रनर अप, वेन्यू, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, काम खत्म, चलो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो आप लीव कर सकते हो। क्रिकेट के अलावा और कोई टूर्नामेंट में कहीं कुछ हो रहा है तो देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। और इसी के साथ इतिश्री कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों को द हिंदू पढ़ने की कुछ समझ और इम्प्रूव और अच्छी हो जाएगी। और जैसा फीडबैक रहेगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और हम लोग ऐसे ही नई वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।